हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं माँ वैष्णो देवी जी की चढ़ाई के लिए। और अभी हम जस्ट होटल से निकले ही हैं चाय वाय पीकर। अभी कम से कम 6 बज रहे होंगे और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अब। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है और देखते हैं मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तब तक ले बने रहिए। गाइस, आपको पता है छोटी अपनी फ़ोन भूल आई और अभी हम वापस आए हैं। आपको फ़ोन भूल के कैसा लग रहा है? सॉरी। तो गाइस, छोटी अम्मी अपना फ़ोन भूल गई थी और हम लोग वापस होटल गए थे, तो हम लोग जल्दी से फ़ोन लेकर आए हैं और सभी लोग अभी तक पहुंच भी गए होंगे चढ़ाई के लिए। तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हम लोग वहाँ की। तो गाइस, हम लोगों ने अब अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मम्मी और पापा के साथ के दोस्त हमारा वेट कर रहे थे, पूछे थे कि तुम लोग इतनी लेट कहाँ हो गए। फिर मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था। फिर मम्मी बोली कि चलो अब जल्दी जल्दी से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लेट भी हो गए हैं। हमारे साथ के जो भी लोग थे वो बहुत जल्दी जल्दी आगे चले गए हैं। फिर हम लोगों ने कहा चलो फिर जल्दी जल्दी चढ़ाई स्टार्ट करते, तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए। छोटी मम्मी अपना चश्मा ढूंढने में लगी पड़ी है और हम लोग अपना चश्मा ढूंढ के आगे बढ़ भी चुके हैं। पहले फ़ोन भूल गई थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे चश्मा ही भूल गई हो। चलो फाइनली फ़ोन भूली थी, चश्मा नहीं भूली छोटी मम्मी। गाइस देखो, डंडा लेने के बाद सब लोग बूढ़े अम्मा बन गए हैं। और ये जानबूझ के अब डंडा साइड उठा के चल रही है मासी। है छोटी अम्मी, बूढ़ी अम्मा बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? और भीड़ अभी बहुत ही कम है, एक दो करके इंसान दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। अभी देखते हैं ऊपर की साइड जाने पर कितने लोग दिखेंगे। और हरियाली देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए नज़ारा, देखिए यहाँ से हल्का फुल्का ही दिखाई दे रहा है वैसे तो फिलहाल में। देखो गाइस, पहाड़ के पीछे से सूरज कितना ही प्यारा लग रहा है। और सब लोग रुक रुक के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट होने लग गई है लगातार चलने से। और मैं हर बार पीछे रह जा रही हूँ। सब सही कहते हैं, एक्सरसाइज करते रहने चाहिए ताकि ऐसा कुछ भी हो तो उसके लिए हम लोग अलर्ट रहें। देखो बादल कितने हो रखे हैं, सब चीज़ छुपा हुआ है। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वहाँ के तो पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं, जिस वजह से पहाड़ ढक रहे हैं। और यहाँ पर तो अभी काम ही चल रहा है पेंटिंग का। ये रे पापा, ताऊ जी और चाचा। पूरा का पूरा ढका पड़ा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। गाइस, खाना खाने के बाद अब बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और दर्द हो रहा है पेट में सो अलग। और देखो हमारी मासी ताकतवर बन रही है, सबसे आगे पहुंच जा रही है बार बार। चलो भाई, स्ट्रेचिंग चल रही है यहाँ पे। गाइस, मैं ना पहले भी आ चुकी हूँ और पहले जब मैं आई थी कम से कम 11 साल की थी और अब मैं 19-20 ईयर्स की हो रखी हूँ। और पहले मैं पतली भी थी, इस समय मैं अभी बहुत मोटी हो रखी हूँ। और पहले मैं ना बहुत आसानी से चढ़ाई कर ले रही थी,
इस बार बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो रखा है, जिस वजह से चल नहीं पा रही। पर मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि मेहनत करके बहुत आगे तक चलो और सबने पीछे छोड़ दो। और अभी मैं सबसे आगे हूँ। पापा, मम्मी, मासी, चाची सब लोग पीछे हैं और मैं बहुत आगे हूँ। मैं अच्छे से सस्ता ले रही हूँ आगे चल के, फिर चढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में मेहनत करके आगे तक चढ़ जाओ और जैसे ही लगे कि ज़्यादा ही ऊंची चढ़ाई आ रही है तो मैं थोड़ा रुक जा रही हूँ ताकि थोड़ा सस्ता लूँ। वैसे जितना मुश्किल लग रहा था मेरे को स्टार्टिंग में चढ़ाई करना, उतना मुश्किल लग नहीं रहा है अब, क्योंकि स्टार्टिंग में सच में ही स्टार्टिंग में ही मेहनत लग रही थी, चढ़ा नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी पैरों में दर्द हो रहा था। अब तो आदत, ऐसा लग रहा है जैसे कितने साल में चलती रहती हूँ, यहाँ पर आती रहती हूँ, रोज़ आती रहती हूँ, इसलिए अब इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितनी स्टार्टिंग में हो रही थी। और अभी सब लोग बहुत पीछे हैं, देखो कोई भी नहीं दिख रहा है, सब लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और बीच में गाने भी बज रहे हैं, तो एक अलग ही एनर्जी सी आ रही है चलने की। वैसे हमने चढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, कम से कम 6:30 बजे करीब, और अब कम से कम पता नहीं कितने बज रहे हैं, शायद से 9 बज रहे होंगे। तो अभी हमने बहुत चढ़ाई हमने पूरी कर ली। अभी कम से कम आधे से थोड़ी सी कम यहाँ पर पहुँच गए हैं आगे तक। अच्छा लग रहा है, इतना आगे चल के आराम से सस्ता हो और वेट करो सबका। गाइस देखो बादल कैसे साफ साफ दिख रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, और मम्मी लोग वहाँ सस्ता रही हैं, रुकी हुई हैं, और मैं इनसे आगे। अब ये दोबारा से चढ़ाई आ ली, अब इसमें मेहनत। कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, है ना? ऊपर कैसे बादल बादल दिख रहे हैं। तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। मम्मी बोल रही है कि पता नहीं कहाँ की साइड जाना होगा, क्योंकि 2 रास्ते जा रहे हैं, एक अर्धकुंवारी की तरफ और एक भवन की तरफ। तो मम्मी कह रही है अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो पापा आएंगे, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कहाँ की साइड जाना। तो अभी हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं। गाइस यहाँ से हुई थी लैंडस्लाइड, अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सबसे ज्यादा ताकत तो इस छुटके में आ रही है रे छुटके, सबसे आगे आगे भाग रहा है तू, वेरी गुड। गाइस देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, ये झरना कितना प्यारा लग रहा है पहाड़ों के बीच में। वाओ, सन व्यू, और हमारे ये पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हम खाना खाने बैठे हैं। अरे इसमें कैसे है, थोड़े से दाल चावल के साथ थोड़ी सी चाय का मज़ा लिया जाए अब।
और इतने सुंदर व्यू के साथ। अंधेरे में आ रहे पूरे। सब कुछ ढक चुका है बादलों की वजह से, और अब ठंडी ठंड भी लगने लगी है ना? महसूस हो रही है ना ठंड ठंड हल्की हल्की। वाह, कितना प्यारा नजारा लग रहा है। बिल्कुल हर तरफ बादल 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 बादल, कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे के रास्ते भी हल्के हल्के दिख रहे हैं। और वहां की साइड एक बंदर भी बैठा हुआ है, देखना कैसे ढका हुआ है बादलों में, हल्की हल्का सा ही दिख रहा है बिल्कुल। वो रहा ना पेड़ पे बैठा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोग भवन पर पहुंच ही गए हैं, और हम लोग सेकंड नंबर पे भवन पे पहुंचे थे। और देखो कितनी जल्दी आ गए ना भवन पर, और अभी कम से कम 11-12 बज रहे होंगे। और देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और इतने प्यारे व्यू के साथ हमारी प्यारी माँ वैष्णो देवी का भवन दिख रहा था, और हर तरफ बादल ही बादल और पहाड़ी पहाड़। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की साइड।
देखो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। हर तरफ कितना ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। और मेरा तो मन ऐसे ही कर रहा है कि मैं यहीं पर ही रुक जाऊँ, यहाँ से कहीं जाऊँ ही नहीं। और वैसे मैं ये सब चीज़ें देख कर आई थी वीडियोस में, पर सच बताऊँ ना, आँखों से एक अलग ही चीज़ लग रही है, एक अलग अलग ही लग रहा है मेरे को कसम से मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। मैं तो माँ वैष्णो देवी जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे माँ वैष्णो देवी, प्लीज़ मेरे को यहाँ पर अपने पास बुलाते रहना अपने दर्शन के लिए, और मैं ऐसे ही आती रहूँ। वैसे तो मैं आ नहीं पाती क्योंकि मेरे को कोई लेकर ही नहीं आता, मेरे को कोई लाने वाला ही नहीं है यहाँ पर कोई बात नहीं, इतने सालों बाद आई हूँ। इतनी सालों बाद आकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। देखिए गाइस, हर तरफ कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, इतने प्यारे लग रहे हैं ये सब, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सच में ना, मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। सच में बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके, और सच में बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे को वीडियो भी बनानी है, और हम भैरव बाबा पे चढ़ भी गए। वैसे एक अलग ही धुन सी सवार हो जानी है मेरे में, तो बस यही था कि बस चढ़ते रहो जल्दी जल्दी बस पहुंच ही जाओ कैसे ना कैसे। क्योंकि जब हमने भैरव बाबा के लिए चढ़ाई, मैंने पहले चढ़ाई स्टार्ट करी थी, पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी वो। फिर मैंने सीढ़ियाँ अपनाई। किसी ने मुझसे कहा था रास्ते में हम लोगों से कि नहीं, बहुत दिक्कत होएगी, सीढ़ियों से मत चढ़ना। मुझे भी लगा कि सीढ़ियों से दिक्कत होगी, पर सच में बहुत आराम से चढ़ गए, इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना लग रही थी, आसानी से चढ़ गए हम। और देखिए कितना प्यारा भवन लग रहा है हमारा माँ वैष्णो देवी का, इतने पहाड़ों के बीच में इतना प्यारा व्यू आ रहा है, हर तरफ बादल ही बादल, और इतनी हर तरफ हरियाली छाई हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। नीचे उतर लिए और अब हम नीचे की साइड जा रहे हैं। जितना चढ़ने में दर्द नहीं हुआ, जितना उतरने में दर्द हो रहा है, सारा वजन से तलवा और उंगलियों में जा रहा है। बस चलते रहो, जल्दी उतरेंगे। ऐसे ही बनाती हूँ। तो गाइज़, इतनी देर चलने के बाद अब हम लोग बाण गंगा तक आ गए हैं, और बाण गंगा में आने के बाद हम लोग तो बस आते ही बाण गंगा में बैठ गए पैर लटका कर, क्योंकि बहुत ही चिल्ड पानी था। जो भी पैरों का दर्द था कसम से सारा दूर हो गया था, इतना चिल्ड पानी था, सारे पैर सुन्न हो गए। पर रात भी हो गई थी तो नहा तो सकते नहीं थे, तो फिर हम पैर डाल के ही बैठ गए, मुँह हाथ धोया और आराम से आधे घंटे तक बैठ बाट के हम लोग आए, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। यहाँ पर सारा दर्द दूर हो गया पानी की वजह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलता और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें बैठकर। और देखिए आसपास बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, और पानी की आवाज़ भी सुनिएगा, बहुत ही तेज़ आ रहा है। पहले हम बैठ के नहाए ना। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल पे, और अब हम जाके डायरेक्ट सोने वाले, बिकॉज़ हमको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, और आज का दिन वैसे हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सो अब हम जाके सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़, राधे राधे, जय माता दी।